हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी किसी कंपनी के, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनियों के जो आपका टेक्निकल राउंड होता है उसमें जिन प्रोग्रामों को जिस तरीके से पूछे जाते हैं, देखिए तरीके का मतलब होता है आपका, कई बार उन प्रोग्राम में कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका। मीन्स क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपका कोई प्रोग्राम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। या कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे कि इसका आपका लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। मीन्स वो कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके। तो मैक्सिमम बच्चे जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक या नए अप्रोच जो होता है उससे प्रोग्रामिंग करते हैं आपका। उससे हमेशा जो टाइम है वो हमेशा ज़्यादा ही लगता है आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आपका प्लेसमेंट टाइम आए और उस वक्त आपको सक्सेस देखने को मिल जाए, आपको उस वक्त आपको ये ना लगे कि यार हमने थोड़ा बहुत और मेहनत करी होती तो हमें सक्सेस मिल जाती आपकी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर 100% आपको सक्सेस मिले तो आपको कोडिंग को ऑप्टिमाइज करना भी आना चाहिए आपका। तो देखिए, मैं जो भी आपको प्रोग्राम करा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में लगभग आपके 55 to 60 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। अगर आप इन प्रोग्राम को अच्छे से देखें तो मैंने इनको देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक एज वेल एज मैंने आपको ऑप्टिमाइज दोनों से करके दिखाया आपका। देखिए, मैं ब्रूट फोर्स लॉजिक से क्यों दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमसे प्रोग्रामिंग हो सकती है। फिर उसमें आप थोड़ी सी मेहनत और करें तो आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं आपका। तो देखिए, मैं हर प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन सीख जाते हैं तो आप कभी आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे आपका। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, आज मैं जिस प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ वो देखिए कौन सा आपका, देखिए ध्यान से देखिए, जिस प्रोग्राम को पढ़ने जा रहा हूँ वो देखिए आपका है मिनिमम साइज सवेरे सम आपका। देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये तो अभी आपको खुद देखने के बाद मैं आपको देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और देखिए, ये लीड कोड का 209 नंबर क्वेश्चन आपका। अगर आप लीड कोड में प्रोग्राम लगाते हो तो आप 209 नंबर प्रोग्राम खोल कर लगा सकते हैं। वैसे आपको लीड कोड, हैकर रैंक्स, आपको गिग्स फॉर गिग्स, इन सब के जो साइटों में जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको जरूर लगाने चाहिए आपको। देखिए, इनसे क्या होता है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है आपकी। तो देखिए, जिस प्रोग्राम को आज हम करने जा रहे हैं वो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, फिर इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा और इसका फिर ऑप्टिमाइज लॉजिक क्या होगा आपका, ये मैं देखिए बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपका, देखिए मिनिमम साइज सब एरे सम आपका। ठीक है, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। बस इसका मतलब क्या है देखिए आपका। देखिए, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सारे नंबर आपके पॉजिटिव आपके, ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, और एक आपको टारगेट दिया गया। जैसे ये आपको देखिए सारे आपके एरे में सारे पॉजिटिव नंबर है और एक आपको टारगेट दिया गया आपका। रिटर्न द मिनिमम लेंथ, मतलब उस सब एरे की जो लेंथ होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए आपकी। हु सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट, मतलब वो सब एरे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 2 + 3 + 1 ये कितना 6 + 2 8। देखिए, ये आपका देखिए आपका एक वो सब एरे है जिसका सम आपका 8 आ रहा है और जो 7 और 7 से बड़ा है। बट क्या इस सब एरे में देखिए इस सब एरे की लेंथ कितनी है, सब एरे की लेंथ 4 है आपकी। क्या ये सबसे मिनिमम है? जी नहीं। अगर आप लास्ट में देखिए 4 + 3 7 जो इक्वल टू 7 देखिए इसके बराबर है आपका, तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 2 है आपकी। तो जो सबसे मिनिमम लेंथ का सबेरे का सम होगा जो टारगेट से बराबर या उससे आपका बड़ा होगा वो आपको बताना है आपका। इफ देयर इज नो सच सबेरे, अगर ऐसा कोई सबेरे नहीं है तो रिटर्न क्या करना, आपको 0 करना आपका। तो इस एग्जांपल के हिसाब से आपको जो आउटपुट निकलेगा 2 निकलेगा। देखिए नीचे एक्सप्रेशन में देखिए लिखा हुआ मैंने आपका, द सबेरे 4 और 3 हैज द मिनिमम लेंथ आपका अंडर द प्रॉब्लम कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आपको दिया गया है उसके हिसाब से जो सबसे मिनिमम लेंथ है वो आपका 4 और 3 की है, जिसका सम टारगेट के बराबर या उससे बड़ा है। तो बराबर है 4 + 3 7 होता है, उसके बराबर है देखिए आपका। अब देखिए, मैं इस प्रोग्राम को पहले एक बार आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक से, फिर एक बार आपको देखिए ऑप्टिमाइज, दोनों लॉजिक से करके दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से जरा। देखिए, सबसे पहले देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक, देखिए क्या है ब्रूट फोर्स, और इसी को नया अप्रोच भी कहते हैं। देखिए आपका, देखिए मैं इसके ऊपर देखिए इनकी आपकी नंबरिंग करता हूँ 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जो टारगेट देखिए आपका 7 आपका। तो देखिए इसमें आपके 2 लूप चलेंगे, एक आपका आई का लूप चलेगा आपका फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन आपका साइज तक आपका, या आई है आपका यहाँ पर। ठीक है, और आई प्लस प्लस आपका। और देखिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा आपका, पहले एक सम नाम का वेरिएबल ले लूँगा आपका यहाँ पर, सम इक्वल टू एरिया ऑफ आई।
ठीक है आपका। और जो दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर, और देखिए यहाँ पर आपका चलेगा j इक्वल टू आई प्लस वन से, क्योंकि देखिए i को तो ऑलरेडी देखिए मैं ले चुका हूँ आपका यहाँ पर, तो i प्लस वन से j लेस देन साइज और j प्लस प्लस आपका, और इसके अंदर देखिए आपका सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ j हो जाएगा आपका। और देखिए अब मुझे क्योंकि मिनिमम आपका जो लेंथ निकालनी सब एरे की, तो एक काम करूंगा पहले मैं आपका यहाँ पर एक आपको देखिए आंसर ले लेता हूँ। देखिए आपका आंसर या जो भी रिजल्ट जो भी आप नाम देना चाहे इसका आपका इक्वल टू, देखिए जो भी इसकी लेंथ है आपकी, इसकी लेंथ अगर इनके साइज है प्लस वन कर दीजिए आपका यहाँ पर। मतलब देखिए इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, जो भी आंसर होगा इससे कम ही होगा आपका, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो साइज है उसको प्लस वन कर दिया आपका। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा आपका, इफ जो सम है अगर आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो टारगेट है, अगर ये इससे बड़ा हो जाता है अगर आपका, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट सम तो आपका टारगेट से बड़ा हो चुका आपका। अब मैं इसी बात देखिए क्या चेक करूंगा आपका, यहां पर चेक करूंगा एंड, अब देखिए जे में से, जे की लेंथ में से, जे में से माइनस आई कर दूंगा आपका, प्लस वन कर दूंगा आपका। ये आपका अगर ये जो वैल्यू है ये अगर आपका लेस देन रिजल्ट है, लेस देन रिजल्ट बोलिए या लेस देन इसको आंसर बोलिए, देखिए इसको आंसर बोलूंगा आपका, लेस देन देखिए आपका आंसर है अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि सम तो देखिए टारगेट से बड़ा बराबर या बड़ा हो चुका आपका, और जे माइनस आई, ध्यान सुनिएगा, देखिए जे की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका 3 है आपकी, और देखिए आई की वैल्यू देखिए आपको 0 आपकी, तो 3 में से अगर मैं 0 माइनस करूंगा, 3 माइनस 0 3 होता है आपका, लेकिन इसकी लेंथ तो 4 इसलिए प्लस वन करा देखिए आपका। तो क्या ये लेस देन आपका आंसर है? आंसर तो शुरू में आपका साइज प्लस वन होगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका आंसर इक्वल टू सेम वही चीज यहाँ पे लिख दिए जे माइनस आपका आई प्लस वन, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दीजिए आपका अंदर वाला लूप का आपका, दैट्स ऑल बस आपका। ठीक है आपका। और जब ये आपका मेन जो आपका ये लूप निकलेगा बाहर होगा आपका, तो यहाँ पर मैं आपका रिटर्न कर दूंगा आपका आंसर की वैल्यू, आपका रिटर्न आंसर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए ये एक आपका सिंपल सा कोड है आपका। देखिए मैं एक बार आपको इसको ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए फर्स्ट टाइम आंसर की वैल्यू वो क्या है, देखिए आपके आंसर की वैल्यू, इसकी लेंथ 6 है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगी आपकी, आई की वैल्यू 0 है, और जे की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी आपकी। ठीक है आपका। और जो सम होगा फर्स्ट टाइम आपका कितना होगा, सम इक्वल टू 2 होगा आपका। अब ध्यान देखिएगा आपका, अब आपका जब ये लूप चलेगा आपका आई प्लस 1, तो जे की वैल्यू 1 है आपकी। अब देखिए सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ जे, तो 2 प्लस 3 5, ये अभी भी देखिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई आपकी, आपका जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 प्लस 1 6, आपका देखिए अभी भी ये कंडीशन तो फॉल्स है आपकी, ये 3 हो जाएगा जे आपका। अब देखिए 6 प्लस 2 8, अब पहली बार देखिए आपकी कंडीशन आपके यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि 7 से देखिए आपका 7 से बड़ा भी है। और देखिए आपका जे माइनस आई प्लस 1, तो जे की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 0 माइनस का 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन आपका आंसर है बिल्कुल आपका। तो अब आंसर कितना हो गया, 4 हो गया आपका। ठीक है आपका। और यहीं पर आपका ये लूप चला बंद हो जाएगा आपका। तो अब आपका क्या होगा, अगला आई प्लस प्लस होगा, देखिए आपका फिर हल्का इसको रब करिएगा, देखिए मैंने इसको रब कर दिया आपका। अब आपका आई प्लस प्लस होने का मतलब क्या आपका, देखिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। अब जे का लूप आपको 2 से स्टार्ट होगा, और सम कितना हो जाएगा आपका, सम 3 होगा आपका यहाँ पर ये आपका। ठीक है। अब देखिए 3 प्लस 1 जो आपके जे की वैल्यू है, 3 प्लस 1 आपका ये वाला 1 आपका। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, 4 के लिए अगेन सम ग्रेटर देन टारगेट तो है नहीं आपका, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा आपका 3, 3 पे क्या 2 है, 4 प्लस 2 6, ये 6 हो गया। अभी भी देखिए 8 8 7 7 से बड़ा नहीं है आपका, आपका ये हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 10। अब ठीक है 10 जो है 7 से बड़ा भी है आपका। ठीक है। और 4 माइनस 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन आंसर नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये अगेन ये कंडीशन आपकी क्या ट्रू नहीं हुई आपकी। अब अगेन आपका जो लूप चलेगा, देखिए ध्यान से जरा देखिए, मैं इसको फिर देकर आप करने जा रहा हूं आपका। अब देखिए अब आपका जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। सम कितना हो जाएगा आपका 1, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आपकी। ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 2 3, 3 आपका 7 से बड़ा नहीं है, आप 7 बराबर या बड़ा नहीं है आपका, तो ये जाएगा 4 आपका। 3 प्लस 4 7 होता है आपका। अब देखिए अगेन ये कंडीशन देखिए आपको ट्रू हो गया, आपके 7 7 से बराबर या बड़ा है, तो बराबर है आपका। तो देखिए 4
में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा आपका, क्या 2 होता है 2 + 1 3, यहाँ पर देखिए आपका 4 - 2 2 + 1 3, 3 लेस देन आपका आंसर है आपका। तो देखिए अब नया आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया आपका, देखिए आपका यहाँ पर ये आपका, ठीक है। फिर ब्रेक हो जाएगा आपका, फिर इसको रख करिए हल्का सा। देखिए अब आपका ये जो आपका जो लूप चलेगा वो किस प्रकार चलेगा, देखिए आपका, देखिए अब आपका आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई आपकी, और 3 पे कौन सी वैल्यू है आपको 2 है, ये देखिए आपका 4 हो गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा 4 है, तो 2 + 4 6, ठीक है, 5 हो जाएगा आपका, और 6 + 3 9। अगेन ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन देखिए 5 में से 3 को माइनस करूंगा आपका कितना होता है 2 2 + 1 3, जो अगेन 3 के बराबर आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अगेन देखिए ब्रेक होकर बाहर निकलेगा आपका, इसको रफ कर जरा। अब देखिए ये एक बार जब आपका और चलेगा आपका, जब ये 4 होगा आपका, तो देखिए फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू 4 है आपका, और ये 5 हो जाएगा आपका, और 5 इंडेक्स पे कौन सा 3 है, तो 4 + 3 7, देखिए 7 7 के बराबर है आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना होगा आपका 1, 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, और 2 लेस देन आंसर आपका बिल्कुल है आपका। तो अब नई वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, देखिए आपकी, और इसके बाद देखिए आपका लूप चलना ही बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए एक बार ये 5 के लिए और चलेगा आपका, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगेन ये आपका लूप फॉल्स हो जाएगा आपका। तो देखिए लास्ट में आंसर कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है आपका, और यही देखिए आपका आंसर था आपका। तो देखिए 4 + 3, जो लास्ट में जो आपका 4 + 3 है वही देखिए आपका आंसर है आपका। देखिए आपका ये सॉल्व तो देखिए आपका हो गया, पर देखिए इसका जो मेन ड्रॉबैक था आपका वो क्या देखिए आपका, क्योंकि देखिए एक लूप देखिए एन का ये चल रहा आपका, और इसी के अंदर देखिए एक लूप आपका देखिए एन का ये चल रहा देखिए आपका, जिसकी वजह से जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके ऑर्डर ऑफ n² है आपका, ये आपका, और यही इसका मेन ड्रॉबैक है आपका। तो देखिए इसको मैं आगे चलकर कैसे इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ वो बात की बात है, पहले एक बार इसका प्रॉपर फंक्शन देखिए आपका, तो एक बार इसका आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले जो आपको देखिए कोड दिखाया था, देखिए मिनिमम सब एरे आपका, ठीक, साइज एरे एन और टारगेट को मैंने एक्स ले रखा आपका, देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है। एक देखिए रिजल्ट में यहाँ पर n+1 n आपका जो साइज था देखिए वो था आपका। देखिए पहला जो लूप चला वो 0 से चल रहा देखिए आपका, ठीक है। पहले जो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो देखिए आपका सम में चले गया आपके, ji+1 चल रहा आपका। सम में एरे ऑफ j की वैल्यू ऐड होते रहेगी आपकी। जब भी आपका सम की वैल्यू आपके x से बराबर या बड़ी हो जाती है, और साथ में j-i+1 करने से अगर वो वैल्यू रिजल्ट से कम है आपका, रिजल्ट का मतलब क्या आपका, जो उसका जो साइज था आपका, अगर वो उससे कम रहता है, इसका मतलब क्या आपको नया मिनिमम सब एरे मिल गया आपका, तो वो आपने रिजल्ट में स्टोर कर लिया, वहीं पर ब्रेक कर लिया, फिर आगे बढ़ाते रहिए आप, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो आप रिजल्ट जो भी आपका आएगा उसको रिटर्न करा दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो देखिए ये एक बहुत सिंपल सा तरीका था आपका, लेकिन जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका, देखिए आंसर तो निकल आपका, बट जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके O(n² आपकी। आपको क्या करना है, इसी को ही देखिए रिड्यूस करना है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, और फिर आपको इसको आपका इसका ऑप्टिमाइज दिखा दूँ। ध्यान से देखिए जरा। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग करता हूँ, आप कोई भी एडिटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो भी आपको एडिटर पसंद हो आपका, ठीक है आपका। सबसे पहले मैं देखिए आपको इसमें 2 हेडर फाइल लगा रहा हूँ। देखिए 2 हेडर फाइल कौन सी हैं आपका, एक है आपका इंक्लूड आपका stdio.h, और एक देखिए आपकी है stdlib देखिए आपका इंक्लूड stdlib, ठीक है आपका। और इसके बाद देखिए वर्ड मेन बनाया मैंने आपका, और इसमें देखिए अब आप चाहें तो आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और आप चाहे तो एरे में इनपुट भी ले सकते हैं, दोनों आपके ऊपर, ठीक है। बट इनपुट लेने से तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है आपका, तो मैं इनपुट ना लेकर मैं इसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, बट आप इनपुट भी ले सकते हैं आपका। देखिए एक इंटीजर एरे इक्वल टू जो भी देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि वही मैं इसमें नंबर डाल दूँ। देखिए 2 था आपका, एक 3 था देखिए आपका, एक देखिए आपका 1 था, 2 4 और देखिए 3 आपका, ये देखिए आपके नंबर थे, ठीक है आपके। और एक आपका इसमें टारगेट ले लीजिए, आपका टारगेट इक्वल टू 7 लिया था मैंने आपका। मैं अभी आपको इसके नंबर बदल के भी दिखा दूंगा, पहले एक बार आपको वही आंसर दिखा रहा हूँ कि उसी से आपका 2 का आ रहा नहीं आ रहा आपका, 4 + 3 7 होता है, देखिए आंसर आ नहीं आ रहा आपका, फिर नंबर बदल के भी दिखा दूंगा आपको। इस एरे का साइज निकालने के लिए इंटीजर साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ आपका एरे का नाम आपका, और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका साइज ऑफ आपका एरे ऑफ 0 का आपका। और उसके बाद देखिए आप इसको स्ट्रिंग को क्लियर कर दीजिए, आपका सिस्टम फंक्शन से स्ट्रिंग को क्लियर कर दीजिए आपका यहाँ पर। और देखिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर मैं आपका यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा देखिए आपका, और वो फंक्शन ही आपका जो आंसर को लेके आएगा आपका। देखिए क्या होगा आपका,
इंटीजर देखिए मैं यहाँ पर एक देखिए आपको कोई वेरिएबल है तो देखिए आपका चलिए आपका यहाँ पर ले तो आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सवेरे साइज जो आपको चाहिए था आपका इक्वल टू, और देखिए आपका मिनिमम सवेरे आपका साइज, ठीक है। आप कोई भी ना फंक्शन नाम दे सकते हो आपको यहाँ पर, देखिए एरे पास कर दीजिए, देखिए आपका यहाँ पर साइज पास कर दीजिए और साथ में देखिए टारगेट पास कर दीजिए आपका यहाँ पर टारगेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ आपका मिनिमम साइज परसेंटेज डी कॉमा देखिए मिनिमम आपका। और देखिए अब आपका देखिए यहाँ पर आपको क्या करूंगा, इस फंक्शन को देखिए आप जो आपने कॉल कर रखा है वहां पर देखिए उसको बना लीजिए आपका। तो इंटीजर को यहाँ पर रिसीव एरे को रिसीव कर लीजिए आपका यहाँ पर। साइज के लिए देखिए आप चलो इंटीजर एन दे देता हूँ आपका यहाँ पर, और टारगेट के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्स दे देता हूँ। देखिए आप इसके नाम बदल सकते हैं आपका। देखिए जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, उनके नाम सेम भी हो सकते हैं, उनके नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक इंटीजर आपका आंसर या रिजल्ट जो भी आप नाम देना चाहें इक्वल टू आपका n+1 हो जाएगा आपका ये, और दो आपके जो लूप लाने तो एक आई का आपका और एक जे का हो जाएगा आपका, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए आपका यहाँ पर। दैट्स ऑल। आपका पहला फॉर लूप चलेगा फॉर आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा आपका, आई लेस देन आपका n तक आपका चलेगा, और i प्लस आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पहला जो आपका है सम इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और अब आपका यहाँ पर दूसरा लूप चलेगा फॉर आपका j की वैल्यू i+1 से आपका, और देखिए मैं थोड़ा सा इसको देखिए मॉडिफाई भी करूंगा, देखिए आपको j लेस देन आपका n और j++ आपका। हमेशा आपको थोड़ा देखिए जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था उसमें छोटी सी देखिए एक एडिशनल आपका अननेसेसरी लूप चलेगा आपका, उसको देखिए किल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखिए ध्यान से आपका। तो पहले सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ j, ठीक है आपका। लेकिन देखिए आपका इफ अगर आपका देखिए सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाता है, चलो ठीक है ये तो हो गया आपका। और मैंने क्या लिखा देखिए एंड अगर आपका j-i+1 अगर ये लेस देन आपका रिजल्ट है, लेस देन आपका आंसर है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये हो सकता है आपका कि अगर सम तो आपका x से बड़ा हो गया आपका, पर ये अगर आपका आंसर से कम नहीं है तो भी आपका लूप चलता रहेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ आपका यहाँ पर इसको, अगर ये ऐसा है देखिए इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है आपका। तो देखिए आपका इसका मतलब देखिए ऑलरेडी x तो आपका अचीव हो ही चुका आपका, तो यहाँ पर इसको ब्रेक तो करना ही करना था आपका। लेकिन देखिए ब्रेक करने से पहले मैं अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक इफ लगाऊंगा। इफ ये अगर देखिए आपका ये अगर आपका जो j-i+1 अगर आंसर से अगर छोटा है तो तब आपका आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको। इसी को दोबारा ले दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बस आपका। तो ये मैंने एक आपका देखिए एक एडिशनल कंडीशन का अंदर डाल दिया आपका। इसका मतलब सम अगर x से बड़ा है तो ब्रेक तो होना ही होना आपका, क्योंकि और आगे आपका और नंबर को ऐड करके कोई फायदा मिलेगा नहीं आपका। पर अगर ये आपका आंसर से कम है तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा आपका। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आप रिटर्न कर दीजिए इसको, रिटर्न। देखिए थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से आपको चेंजेस जरूर कर लेने चाहिए आपके। यहाँ पर आंसर को रिटर्न कर दीजिए आपका, देखिए आपका। अब तो इसको देखिए रन करा के देखिए तो देखिए इस नंबरों के साथ, इन एलिमेंट के साथ जो इसका आंसर आना चाहिए 4 + 3 7 होता है, तो ये सबसे 2 इसका आंसर आपका। चला के देखिए जरा। इसके बाद देखिए मैं आपको इन नंबर को बदल के भी दिखा रहा हूँ कि आपका डिफरेंट नंबरों के साथ आंसर आ नहीं आ रहा। ये देखिए आपका मिनिमम साइज देखिए 2 आ गया आपका, बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका एक काम करता हूँ, इसको देखिए बदल रहा हूँ देखिए आपका। मैं यहाँ पर देखिए एक काम करता हूँ, इसको देखिए आपका इस 3 को यहाँ पर कर देता हूँ आपका, चलिए 1 कर दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब आपका 4 + 1 देखिए अब कौन कौन से नंबर देखिए आपका 3 + 1, ठीक है आपका। इसको ऐड करिए, बल्कि ये नहीं देखिए 1 + 2 + 4, जब इनको मैं ऐड करूँ देखिए आपका यहाँ पर आंसर 7 आ रहा देखिए आपका, ठीक है। तो अब इसका आंसर 3 आ रहा आपका, चेक करके देखिए आंसर 3 आ रहा नहीं आ रहा देखिए आपका, ये देखिए आपका। तो बिल्कुल आपका 100% सही आपका प्रोग्राम काम कर रहा है आपका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन दिक्कत है वो देखिए क्या इसकी आपकी, देखिए इसमें एक लूप देखिए ये चल रहा है आपका, और उसी के अंदर देखिए ये आपका चल रहा है n साइज का आपका, n टाइम का आपका, और उसी के अंदर देखिए एक लूप ये चल रहा है आपका n टाइम का आपका। तो n × n का लूप चल रहा है आपका, जिसके वजह से जो उसकी टाइम क्वांटिटी है वो हो जा रही है आपके ऑर्डर ऑफ n² आपकी। और इसी को ही देखिए आपको रिड्यूस करना आपका, यही इसकी जो मेन ड्रॉबैक इसका वो यही है आपका कि ये आपका ऑर्डर ऑफ n² में सॉल्व हो रहा है। और आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे चाह रहा होगा कि इसको आप ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो क्या आप ऑन O(n² को क्या ऑर्डर ऑफ n में आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे?
अगर आप कर सकते हैं तो आपको हमेशा सक्सेस मिल जाएगा, आपका इंटरव्यूअर कहेगा कि आप सिलेक्ट हो गए। और अगर आप ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करेंगे और वो चाहते थे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाइए, तो वो आपको फेल कर देंगे आपका। तो देखिए इसका ऑप्टिमाइज कैसे होगा वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक आपका देखिए टाइम एफिशिएंट और देखिए आपका एक ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए इसको किस प्रकार से करूंगा, देखिए ये एट द एंड आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर आपका, और यही हम चाहते थे कि आपका जो प्रोग्राम है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन टाइम सॉल्व कैसे होगा, देखिए दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए मैं इसमें एक टेक्निक यूज करूंगा आपका स्लाइडिंग विंडो की। आपकी स्लाइडिंग विंडो पे मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कई प्रोग्राम बनाकर दिखा चुका हूँ, और देखिए अब आपको एक और प्रोग्राम दिखा रहा हूँ स्लाइडिंग विंडो पर आपका। उसमें देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आपका। देखिए एक आपका रिजल्ट नाम का वेरिएबल है आपका, चलिए जिसके इनिशियल वैल्यू आपकी जो भी पहला इंडेक्स जो वैल्यू होगी एरे ऑफ आई में जो वैल्यू होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और एक आपका स्टार्ट नाम का वेरिएबल आपका, स्टार्ट जो 0 है आपका, और एक आपका एंड नाम का वेरिएबल है वो भी आपका 0 है आपका, ठीक है। अभी आपको मैं इसका प्रॉपर इसका कोड दिखाता हूँ अभी आपको। अब ध्यान सुनिएगा। और एक सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए आपका, और देखिए इसमें सिंगल लूप चलेगा इसमें आपका। अब देखिए सबसे पहले जो एंड में जो वैल्यू है वो आप सम में ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, एंड प्लस प्लस कर दीजिए आपका। अगेन क्या जो सम की वैल्यू के टारगेट के बराबर या बड़ी है नहीं है आपका, अब आपका अब फिर ऐड करिए। अब ये नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 आपका। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू 3 है तो इसमें ऐड कर लीजिए, 5 हो गया आपका। अगेन ये 7 से कम ही है आपका, तो देखिए ये आपका 2 हो जाएगा आपका। 2 पे कौन सी वैल्यू 1 है, 5 + 1 6 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। अभी भी 6 आपका 7 से कम है आपका। अब देखिए 3 पे क्या 2 है आपका, ये 8 हो गया आपका। अब देखिए पहली बार आपका, और ये साथ में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए पहली बार देखिए 8 आपका, अब कर देखिए 7 से बराबर या बड़ा हो गया आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा आपका, चेक करूंगा आपका कि जो एंड में से देखिए जो इसकी वैल्यू देखिए 4 में से जब 0 को माइनस करूंगा कितना होगा आपका 4 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो 4 + 4 - 0 4, तो देखिए 4 आपका, और रिजल्ट में क्या था आपका स्टार्टिंग में रिजल्ट में था आपका साइज +1, तो साइज का 6 था, 6 + 1 7 था आपका। अब बताइए 7 में से और 4 - 0 में से कौन सा आपका छोटा नंबर, 4 छोटा आपका, तो 4 आपका देखिए इसमें आ गया आपका, ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे आपका इसको स्टोर करूंगा साथ में इसकी इनिशियल जो स्टार्ट की वैल्यू को इसमें से इसको माइनस पे कर दूंगा, देखिए आपका। तो 8 में से आप 2 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका सम, ये हो जाएगा 6 आपका, साथ में स्टार्ट को प्लस प्लस कर दीजिए। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा आपका कि सम में से स्टार्ट को माइनस करना है जब तक ये 7 से कम ना हो जाए आपका। तो ये तो कम हो ही गया आपका, तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। अब देखिए 6 + 4 कितना हो गया 10, ठीक है। और जो इसको प्लस प्लस कर दीजिए, देखिए जो 10 देखिए आपका है वो अगेन देखिए 7 से क्या आपका बड़ा हो गया आपका। तो 5 में से आप 1 को माइनस करिए, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 होता आपका, ठीक है। तो 4 तो ये ऑलरेडी है आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका यहाँ पर आपका। लेकिन क्योंकि आपका 10 आपका इससे बड़ा हो चुका है, तो 10 में से अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 7 आपका। 7 स्टार्ट को प्लस प्लस कर दीजिए आपका, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा आपका। अभी भी देखिए 7 के देखिए बराबर है आपका, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1 आपका, ये हो जाएगा 6 आपका। और यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये कम हो गया आपका, देखिए आपका, तो 6 + 3 कितना होता है 9, ठीक है आपका। जब 9 हुआ 9 7 से क्या आपका बराबर या बड़ा है आपका। अब देखिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना 2 आता आपका, और 2 4 से छोटा है, तो देखिए 2 इधर आगे देखिए आपका यहाँ पर आपका। अब देखिए आपका ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आगे बढ़कर देखिए 5 हो चुका आपका। तो जैसे ही 6 होगा आपका ये आपका, अब ये आपका क्या हो जाएगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए आंसर क्या है आपका, देखिए आंसर 2 आ रहा देखिए आपका, और यही आपको चाहिए था आपका। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक आपका लॉजिक है इसमें आपका, तभी इसको हम कहते हैं कि हमने ऑप्टिमाइज करा आपका। अब उस लॉजिक को देखिए कैसे फिट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देखिए जरा आपका। अब देखिए जो मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको ये आपको कोड समझाया था, जिसको मैं ड्राइंग करके दिखाया था, देखिए उसी का ये फंक्शन देखिए आपका। मैं इसी को एक बार आपको देखिए दोबारा ड्राइंग करके दिखाऊँ, ध्यान से देखिए जरा। 0 1 2 3 4 5, और जो टारगेट देखिए आपका 7 है आपका, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो गया आपका। और देखिए ये आपका देखिए फंक्शन आपका जिसमें एरे ले रहा हूँ, ये साइज हो गया आपका, और ये टारगेट वैल्यू हो गया आपकी। देखिए कुछ वेरिएबल सम की वैल्यू 0 है, और रिजल्ट आपका इनिशियली आपका n+1 साइज +1 ले रहा हूँ, देखिए आपका स्टार्ट 0 है और एंड 0 आपका। देखिए मैं यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएबल से आपका देखिए यहाँ पर आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, देखिए आंसर देखिए जरा। देखिए स्टार्ट 0 है, एंड 0 है आपका, और जो रिजल्ट आपका देखिए आपका रिजल्ट आपका n+6 + 1 7 हो जाएगा आपका।
और जो आपका इसका वो होगा आपका सम इनिशियली 0 है देखिए आपका, ठीक है आपका। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, देखिए एंड क्या एन से कम है बिल्कुल आपका, तो लूप चला आपका, तो देखिए एंड की वैल्यू किसमें आपका, एंड की वैल्यू क्या आपकी 0 है, 0 पे 2 है आपका, देखिए 2 इसमें ऐड हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में एंड प्लस प्लस हो जाएगा, एंड की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब क्योंकि देखिए सम आपका जो टारगेट से बड़ा या बराबर नहीं है तो लूप आगे बढ़ेगा, 1 पे कौन सी वैल्यू देखिए 3 आपकी, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 आपका, और एंड प्लस प्लस हो जाएगा देखिए आपका 2। अभी भी देखिए 5 आपका 7 से बड़ा या बराबर नहीं है, तो 2 पे कौन सी वैल्यू देखिए 1 है आपका, तो ये 6 हो जाएगा आपका, एंड प्लस प्लस हो जाएगा आपका 3, और फिर अगेन 3 पे कौन सी वैल्यू है देखिए 2 है, तो 6 + 2 8, और एंड प्लस प्लस 4 हो जाएगा आपका। अब पहली बार देखिए आपका 8 जो है आपका वो टारगेट से देखिए आपका बड़ा हो गया आपका, तो देखिए ये आपकी जो वाइल कंडीशन ये आपको चली जाएगी देखिए आपकी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपका 4 में से आपका 0 को माइनस करेंगे, एंड में से देखिए एंड में से स्टार्ट को माइनस करेंगे आपका 4, और रिजल्ट में तो 7 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी 4 है आपकी, तो नया रिजल्ट आ गया 4 आपका, ठीक है आपका। और साथ में देखिए आपका अब यहाँ पर क्या होगा सम में से, क्योंकि अब सम ऑलरेडी आपका टारगेट से बड़ा हो चुका आपका, तो स्लाइडिंग विंडो में जो स्टार्ट वाला नंबर था वो देखिए माइनस हो जाएगा आपका, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या आपके 0 है, 0 पे 2 है आपका, तो इसमें से माइनस कर दीजिए कितना 6 हो जाएगा आपका, और स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि 6 आपका अब टारगेट से बड़ा नहीं रहा आपका, तो अभी आपका फिर आगे बढ़ेगा देखिए आपका। अब देखिए 6 में फोर्थ इंडेक्स में कौन से देखिए 4 है, 6 + 4 10, एंड प्लस प्लस 5 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और क्योंकि 10 आपका देखिए आपका अगेन आपका टारगेट से बड़ा हो गया आपका, तो फिर आपका ये आपका अंदर आ जाएगा आपका देखिए, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 और 4 में 4 ही आपका बराबरी हो गया आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। अब देखिए अब आपका यहाँ आएगा, तो सम में से देखिए 10 में से अब स्टार्ट में कौन सा 1 पे 3 आपका, इसको माइनस करिए आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 7, स्टार्ट प्लस प्लस ये हो जाएगा 2 आपका। अभी भी देखिए 7 आपका है जो आपका टारगेट के बराबर है आपका, फिर आपका ये चला आपका, ठीक है आपका। और लेकिन देखिए अब के बाद देखेंगे आप 5 में से 2 को माइनस करिए आपका, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, यह आएगा आपका 3 और 4 में से देखिए छोटा नंबर कौन सा आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया आपका देखिए आपका। और साथ में अब जब इसको माइनस करेंगे आपका, तो 7 में से सेकंड पे कौन सा 1 है आपका, इसको माइनस कर दीजिए हो जाएगा 6 आपका, और स्टार्ट प्लस प्लस 3 हो गया आपका ये आपका, ठीक है आपका। अब देखिए ये क्योंकि 6 हो चुका आपका, तो अब आपका फिर दोबारा बाहर का लूप चलेगा आपका, तो 5th इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है आपकी, ये आपके 3 है, तो 6 + 3 कितना हो गया 9, और 9 पे जाकर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अगेन 6, ठीक है। देखिए 6 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे आपका, तो कितना आएगा 3, और 3 तो ऑलरेडी है ही देखिए आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। अब आपका देखिए इसको करिए, देखिए 9 में से स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट पे कौन सी वैल्यू देखिए 3 पे 2 है आपका, तो ये हो गया 7 आपका, ठीक है आपका। और स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा आपका, स्टार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ आएगा देखिए आपका। अब के बाद देखिए एंड में से स्टार्ट को 6 में से 4 को माइनस करिए कितना आएगा 2, और 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है 2, देखिए छोटा नंबर आपका, देखिए 2 इधर आगे देखिए आपका, ठीक है आपका। और अब आपका इसमें से 4th इंडेक्स कौन सी वैल्यू 4 है, तो इसको माइनस कर दिए कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका। लेकिन जब आपका ये आगे चलेगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी एंड की वैल्यू आपकी एन से बड़ी हो गई, तो लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। और देखिए आपका छोटा नंबर कौन सा, देखिए रिजल्ट क्या है 2 आ रहा आपका, और 2 ही आपका आंसर आना चाहिए था आपका। और देखिए अब ध्यान देखिए इसमें जो ये लूप चल रहा है, ये तो आपका एन साइड तक चल रहा आपका, और ये आपका जो लूप है ना के बराबर आपका, तो इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्बिलिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी आपकी। तो आपने अपने कोड को क्या कर लिया है, ऑप्टिमाइज कर लिया आपका। अब एक बार मैं इसको देखिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, और फिर आप देखिएगा कि दोनों प्रोग्रामों में, दोनों कोड में ब्रूट फोर्स और इसमें आपको कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है आपका। देखिए सबसे पहले आप अपने पुराने कोड को रिमार्क बना दीजिए, ठीक है आपका, ये आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका। और देखिए यहाँ पर आपका नया लॉजिक लिखने जाओ, देखिए इंटीजर आपके जो वेरिएबल थे, कुछ वेरिएबल ले आप, एक तो देखिए आपका यहाँ पर रिजल्ट नाम का वेरिएबल था आपका, रिजल्ट जिसकी इनिशियल वैल्यू हो गया n+1 आपकी। इसके अलावा देखिए आपको कुछ वेरिएबल और चाहिए, एक स्टार्ट चाहिए था आपको स्टार्ट, एक आपको एंड चाहिए था आपका, और एक आपको सम नाम का वेरिएबल चाहिए था आपका। ये कुछ वेरिएबल थे आपके, जिसमें स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू सम इक्वल टू 0, ये सब में आप पहले 0 डाल दीजिए आपका। यहाँ पर देखिए वाइल लूप चला है, वाइल जब तक आपका जो एंड है वो लेस देन साइज आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। यहाँ पर आकर देखिए सम प्लस इक्वल टू, अब देखिए एरे ऑफ
एंड में जो वैल्यू है साथ में इसको प्लस से कर लीजिए आपका। देखिए ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को हम एक्सेस कर लेते हैं, बाद में इंक्रीमेंट करते हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक वैल्यू चला दीजिए, वाइल जब तक आपका सम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है आपका, एंड स्टार्ट लेस देन आपका एन है आपका, ये चलता रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो मिनिमम नाम का फंक्शन बना लीजिए, चल मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ। देखिए आपका तो रिजल्ट इक्वल टू, वैसे आप चाहते हैं तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको फंक्शन नहीं बनाना। देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए आपको आप यहाँ पर लीजिए, अगर रिजल्ट छोटा है, रिजल्ट अगर बड़ा चले आपका, रिजल्ट अगर बड़ा है आपका एंड माइनस स्टार्ट से आपका, ठीक है आपका। चलो इसको मैं ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ आपका। अगर ये ऐसा है आपका तो क्वेश्चन मार्क आपका, तो यहाँ पर आप एंड माइनस स्टार्ट कर दीजिए आपका, और नहीं तो आपका रिजल्ट स्टोर कर लीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। आप चाहते हो मिनिमम नाम का फंक्शन बना सकते थे, और आप चाहते हो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करता है आपका। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉलन होगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर सम माइनस इक्वल टू, यहाँ पर एरे ऑफ स्टार्ट जो स्लाइडिंग, देखिए जब भी आपका नंबर बड़ा होगा तो स्टार्ट वाला स्लाइड करेगा आपका, और अगर आपका अभी आपका नंबर अचीव नहीं हुआ है तो जो आपका एंड वाला आपका स्लाइड करेगा आपका, ये इस प्रकार से बढ़ता रहेगा आपका। देखिए ये, और जब भी आपका लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो यहाँ पर आप इसको रिटर्न करा दीजिए आपका रिजल्ट को आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए अगर मैं इस एग्जांपल के हिसाब से देखूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको जो लास्ट में आपका था 4+1, आप 4+3 यहाँ पर था पहले, आप पहले इसको 3 लेके चलिए आपका। तो देखिए इसका आंसर कितना आना, 2 आना था आपका, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और 3 इनका जो इस सब एरे का जो सम है वो 7 के बराबर आपको, तो ये सबसे मिनिमम सब एरे था आपका। तो अगर मैं इसको चला कर देखो, इसका आंसर 2 आना चाहिए आपका। चला कर देखिए जरा, देखिए बिल्कुल सही यार, देखिए मिनिमम साइज 2 आ रहा देखिए आपका। अब देखिए एक बार मैं फिर दोबारा देखिए इस 3 को देखिए 1 कर दे रहा हूँ आपका, तो उस केस में देखिए आपका जो आंसर आना चाहिए आपका, कौन सा आना चाहिए आपका, 1 + 2 + 4 देखिए आपका, चाहे इसको ले लीजिए चाहे तो इस 1 + 2 + 4 को लीजिए। तो अब इसका आंसर आपका कितना, 3 आना चाहिए आपका। रन करा के देखिए, ये देखिए आपका, ठीक है। और अगर आप टारगेट ही बदल देते हैं, देखिए यहाँ पर टारगेट को देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए आपका 5, चलिए 4 कर दे रहा हूँ देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए अकेला देखिए 4 एक देखिए अकेला देखिए आपका, एक सिंगल नंबर भी एक आपका देखिए क्या होता है आपका, सब एरे का पार्ट होता है आपका। तो देखिए इसी का सम देखिए आपका 4 निकल जा रहा है देखिए आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इसका आंसर 1 आएगा देखिए आपका। चला कर देखिए, अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका। चेक कर लीजिएगा, ये देखिए आपका 1 आगे देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो देखिए आपने अपने कोड को देखिए, पहले आपने ये जो कोड लिखा था ये आपने ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिखा था, और अब आप यहाँ पर जो कर रहे हैं देखिए, अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो आप लूप के अंदर लूप चलाया है। देखिए ये जो लूप आपका, ये कोई n साइज का नहीं चल रहा देखिए आपका, ये आपका लूप जो है वो n साइज का चल रहा है आपका। ये तो आपका मैक्सिमम आपका एक फिक्स एक बार या 2 बार के लिए चल रहा है आपका। तो इससे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n ही कहलाती है आपकी। तो आई थिंक आपको दोनों ही कोड आपको समझ में आ गए होंगे आपके। देखिए मैंने आपको ब्रूट फोर्स और आपको ऑप्टिमाइज दोनों ही कोड आपको अच्छे समझा दिए आपके, तो आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपको क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपका आप अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी आपके अच्छे से सुझाव आपके। और लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।